17 सितंबर मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर्स अचानक ब्लास्ट करने लगे और देखते ही देखते पूरे देश में तबाही का मंजर बन गया। इन पेजर्स को हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क के लिए खरीदा गया था, लेकिन इजराइल के एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए इन्हें मौत के हथियारों में बदल दिया गया। नमस्कार और स्वागत है टेक बाय कॉस्मिक चैनल पर। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो काफी पेचीदा और हैरान करने वाली है। ये 21वीं सदी के सबसे बड़े साइबर अटैक्स में से एक मानी जाती है, जिसमें एक पेजर के जरिए लेबनान के हजारों लोगों को निशाना बनाया गया था। माना जाता है कि इसका उद्देश्य संचार नेटवर्क को बाधित करना और लेबनान में भय फैलाना था। लेकिन आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे कौन था और इसका लेबनान और पूरे इलाके पर क्या असर पड़ा? हर पहलू जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेबनान और इजराइल के बीच का रिश्ता हमेशा से ही जटिल और संघर्षपूर्ण रहा है। 1980 और 90 के दशक में इजराइल और लेबनान के बीच बार बार संघर्ष होते रहे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। इजराइल ने लेबनान में होने वाली कुछ गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना, जिसके कारण कई गुप्त ऑपरेशन किए गए। मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर्स अचानक ब्लास्ट करने लगे। इन ब्लास्ट्स में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले का केंद्र लेबनान की राजधानी बेरूत का दक्षिणी उपनगर और बेका घाटी थे, जो हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाते हैं। करीब 3:30 बजे दोपहर से शुरू हुए इन धमाकों का सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा और इस दौरान सड़कों पर हिजबुल्लाह के लड़ाके और आम लोग जख्मी होकर गिरते नजर आए। चेहरों, उंगलियों और पेट में गंभीर घावों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे थे, जिससे लेबनान के अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आइए अब समझते हैं कि यह हमला कैसे अंजाम दिया गया। जिन पेजर्स का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में हुआ, वे ताइवान की कंपनी द्वारा बनाए गए थे। कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने इन्हें अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए खरीदा था। अब सवाल आता है कि आखिरकार हिजबुल्लाह ने पेजर्स जैसे लो टेक उपकरण का चुनाव क्यों किया, जबकि आज हाईटेक संचार साधन उपलब्ध है। दरअसल हाईटेक सिस्टम जैसे मोबाइल फोन, रेडियो ट्रांसमीटर्स और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोखिम भरा हो सकता है। ये सभी सिस्टम आसानी से इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। किसी भी उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम या हैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन संचारों को सुना जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और यहां तक कि इनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कई देशों के पास ऐसे अत्याधुनिक उपकरण हैं जो दुश्मन के संचार को बीच में पकड़ने में सक्षम हैं, जिससे उनकी गुप्त जानकारी लीक हो सकती है। पेजर्स के इस्तेमाल के पीछे एक मुख्य कारण यह था कि ये अपेक्षाकृत लो टेक हैं और इसी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं है। पेजर्स पर भेजे गए संदेश अधिकतर सीधा ही डिवाइस पर पहुंचते हैं और इनकी सिग्नल ट्रांसमिशन प्रणाली हाई टेक ट्रैकिंग सिस्टम से थोड़ी अलग होती है। इनकी साधारण तकनीक के कारण इन्हें हैक करना या इनके सिग्नल को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे हिजबुल्लाह के लिए यह अधिक सुरक्षित साबित होता। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसने हिजबुल्लाह के इस सुरक्षा उपाय को ध्यान में रखा, ने एक बेहद शातिर रणनीति अपनाई। उन्होंने सप्लाई चेन में पहले से घुसपैठ की और इन पेजर्स में गुप्त रूप से विस्फोटक डाल दिए। इसका मतलब यह था कि जब पेजर्स हिजबुल्लाह के पास पहुंचे, वे पहले से ही विस्फोटक उपकरणों में तब्दील हो चुके थे। पेजर का इस्तेमाल अब सुरक्षित साधन नहीं रह गया था, बल्कि यह एक खतरे में बदल चुका था।
यह इज़राइल द्वारा की गई एक अत्यंत पेचीदा साइबर एवं इंटेलिजेंस ऑपरेशन थी, जिसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। जब समय आया, एक कोडेड संदेश भेजा गया, जो हिजबुल्लाह नेतृत्व से आया हुआ दिखाया गया था। जैसे ही ये संदेश पेजर्स पर पहुंचा, इसमें छुपे विस्फोटक एक्टिवेट हो गए, जिससे हजारों लोग चपेट में आ गए। यह एक अत्यंत गुप्त ऑपरेशन था, जो हिजबुल्लाह के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलताओं में से एक माना जा रहा है। लेबनान पेजर ब्लास्ट ने यह दिखा दिया कि आज के दौर में साइबर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का कितना बड़ा असर हो सकता है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे क्षेत्र में अशांति फैलाई और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को चेतावनी दी कि कोई भी संचार माध्यम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप किस विषय पर और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।